हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। तो मन था कि कुछ बहुत सारे लोगों की जो जन्म पत्रियां मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से, कि काफ़ी लोगों के दिमाग में निराशा बहुत ज़्यादा घर करके बैठ गई है कि हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी की सीढ़ी जो है वो चल पाएगी आगे कि नहीं चल पाएगी। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा डॉक्टर तब मिलता है जब ब्लेसिंग हो गॉड की, और कोई ना कोई रास्ता पॉजिटिवली इंसान को मिले कि वो इतने एफर्ट्स कर रहा है जीवन के अंदर कि उसको कहीं से रास्ता नहीं मिल पा रहा। वो बढ़ना चाहता है आगे, तरक्की करना चाहता है जीवन में आगे, लेकिन कहीं भी कुछ भी उसकी जीवन में पॉजिटिवली नहीं हो पा रहा। वो हताश और निराश है जिंदगी से कि मैं इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और कदम कदम पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ग्रोथ नहीं दे पा रहा, अपनी लाइफ को नहीं अच्छे से जिंदगी जी पा रहा। तो मेरा एक विचार है दोस्तों कि अगर ज़्यादा बड़ा सोचने के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जब इंसान बड़ी बात करता है, बड़ी चीज़ सोचने की कोशिश करता है, तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो जीवन का हिस्सा है। और उस जीवन के हिस्से को आप कैसे दूर कर सकते हैं नेगेटिविटीज़ को? जब आप पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे। आप प्रॉब्लम को डराते क्यों नहीं? आप टेंशन्स को डराते क्यों नहीं? आप डर जाते हो उनसे, आप घबरा जाते हो, इसलिए आप उससे कुछ स्टेप्स पीछे आ जाते हो, जिसकी वजह से लाइफ के अंदर जो चीज़ें बढ़नी चाहिए, जो ज़िंदगी में आगे तरक्की की तरफ जाना चाहिए जो रास्ता, वो नहीं जा पा रहा। कारण क्या है? कारण इंसान की अपनी एक मानसिकता है, जिसको नेगेटिविटीज़ के तौर पे मैं कहूँ, या एक खुला विचार जिसके जीवन में नहीं आ पाया, या जिस तरीके से वो ज़िंदगी जीना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, उस तरीके से वो नहीं बढ़ पा रहा है। एक एज है एफर्ट्स करने की भी, एक उम्र है एफर्ट्स करने की भी। बहुत सारे लोगों के उदाहरण जीवन में हैं हमारे पास, जो लोग आज इतनी अच्छे तरीके से 75 साल, 76 साल, 80 साल की उम्र में भी एफर्ट्स कर रहे हैं, और वो कामयाब हैं ज़िंदगी के अंदर, और एक सुकून है उनके जीवन में। तो इस सुकून कहाँ से आएगा? इसको, शांति को कहाँ से लाया जाए? कौन लेके आएगा? ये सब आपने लेके आना है। वो कैसे? कि आपकी उम्र आज की तारीख में कुछ भी है, आपको फिर एक बार 18 साल का बनना पड़ेगा। 18 साल की एक नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नए रिदम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आपाधापी के चक्कर में कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप बहुत समझदार इंसान हैं, वो बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए। लेकिन जो नई जनरेशन आती है, उस नई जनरेशन के पास समय है, और वो टेक्नोलॉजी में बिजी है आज, और ऐसे ऐसी मार्केटिंग निकाल के लाते हैं, ऐसे ऐसे पैंतरे निकाल के लाते हैं जीवन में, कि एक आम आदमी हैरान हो जाता है उन सब चीज़ों से, कि किस तरीके से जीवन के अंदर कहाँ से उठा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से जीवन को सारांश के रूप में लिया जाए। तो वो कैसे लिया जाएगा? कैसे होगा? तब होगा जब सही मायने से, सही तरीके से, सही सोच के साथ सही स्टेपिंग की जाए। वो सही स्टेपिंग कैसे होगी? आपकी जितनी भी परियोजनाएं हैं, आपके जितने भी टारगेट्स हैं लाइफ के, उनको आप डायरी पे उतारिए। आप पता नहीं किस चीज़ से परेशान हैं, कहाँ की परेशानी है, किस तरीके की दुख और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जीवन में। दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन को उठाने के लिए, लेकिन जीवन को पाने के लिए भी तो बहुत सारे रास्ते हैं। तरक्की पाने के भी तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो कब, कैसे पाओगे उसको? कैसे, किस तरीके से लोगे? जब तक आप एक मदमस्त हाथी की तरह, एक चंचल स्वभाव के खरगोश की तरह, जब तक आप एक बच्चे की तरह जिंदगी को नहीं जियोगे, जिंदगी आपको रास्ता नहीं देगी। जटिल है, कठिन है, परिश्रम है तो कोई बात नहीं। भाई
नर्सरी से लेके आपने जहाँ तक भी पढ़ाई की है, उसकी लिमिट नहीं है कोई, कहाँ तक कि आपने, वो एक तप था जीवन का, एक मेहनत थी उस समय की। लेकिन आज वो मेहनत जीवन में एक एक्सपीरियंस और तजुर्बे के कारण जुड़ गई आपके साथ। छोटी सी कोई बात हो जाए, आदमी अंदर से हार जाता है, घबरा जाता है कि यार क्या करूं। हर इंसान के साथ कोई ना कोई चीज लगी है, कुछ ना कुछ लगा है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लो, दुनिया में हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ ना कुछ चीजें जोड़ के रखी हैं, ताकि वो भगवान का स्मरण करता रहे और संसार के भले की बात सोचता रहे। लेकिन आज जो भी कुछ आपके पास है वो दिया भी उसी ने है। आपका दिमाग तंदुरुस्त रखा हुआ है, जिससे आप अपने बच्चों का, अपने जीवन में, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को सही तरीके से गुजार रहे हो। हाथ पैर है, आंख है, सब कुछ पॉजिटिवली भगवान का शुक्र मनाओ उस चीज का कि हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं। लेकिन आज मैं एक स्टोरी सुन रहा था, सुबह पढ़ भी रहा था मैं, और उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक कौवा बड़ा परेशान था कि उसका रंग काला है और कोई उसको पूजता नहीं है, कोई उसको पालता नहीं है, कोई सब उसको बट्टा मारते हैं, भगा देते हैं वहां से उठा के। तो ऋषि के पास उसकी कुटिया में गया तो वहां बोला कि मुझे हंस बना दो, गोरा चिट्टा लाल हंस बना दो मुझे। कह लगा यार तू हंस बन के करेगा क्या? कह रहे बस हंस बहुत सुंदर लगता है, गोरा रंग है उसका, अच्छा है। कह रहे चलो ठीक है, हंस से पूछते हैं। वो हंस के पास गए। हंस कहने लगा, हंस को पहले कौवे ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा जो तुम देखने में कितने अच्छे लगते हो, और तुम मोती खाते हो, तुम ये तुम वो, तो तुम्हें जीवन पसंद है और तुम खुश हो जिंदगी से? तो कहने लगा कि नहीं यार, मैं खुश नहीं हूं जिंदगी से। क्या हुआ? कहते कि यार लोग मेरी परछाई की पानी में फोटो खींचते हैं, उससे मेरी बेइज्जती है, और उस एंगल को लेके तो तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? कि मैं मोर बनना चाहता हूं। वो नेशनल बर्ड, वो कब पंख खोलेगा, कब उसके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी, और उसके जो तरह से वो एक सुंदरता में गिना जाएगा उसको, बहुत अच्छे, इसलिए लोग उसको मानते हैं, पूछते हैं। कह रहे चलो फिर मोर से बात कर लेते हैं, मोर क्या कहता है। मोर के पास गए तो मोर कहता नहीं यार, मैं भी जिंदगी से खुश नहीं हूं। कहते क्या हुआ? कह लगे ये कोई जीवन थोड़ी है, 24 घंटे मुझे शिकारी का डर लगा रहता है, कोई मुझे मार देगा। मेरे पंख नोच के लोग अपने घरों में सजाते हैं, 24 घंटे मुझे मौत का डर सताता रहता है कि मैं कभी भी, मुझे कोई भी मार सकता है। तो तुम क्या बनना चाहते हो? कहते कौवा। कहते क्यों? कौवे की कहानी को लेकर हम तेरे पास आए थे। कहते कौवे को कोई नहीं मारता, कौवे से कोई नहीं डरता, कौवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कौवे से कोई उसके पंख नहीं लेके जाता, या उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मस्ती में कहीं भी जा सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अब हर आदमी के जीवन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई दिक्कत है, किसी ना किसी चीज से कोई बंधा हुआ है। लेकिन जब अब वो कौवे को समझ में आ गया कि जब एक इंसान, मतलब इतने सारे पक्षी जो भगवान ने बनाए हैं वो भी परेशान है, हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में बिजी है और रहता है उसके अंदर, तो उससे बाहर कैसे आ जाए? उससे बाहर आने का एक बहुत सरल सा तरीका है कि आप जो भी करते हो वो भगवान को समर्पण करो। आप कोई भी कर्म करते हो उसको भगवान की तरफ छोड़ दो। कहते सर आपकी ड्यूटी है, हमने कर दिया, अब आपको देखना है कि आप इसको किस ढंग से लेते हैं, किस तरीके से आपको आगे ये काम करना है, हमारे बस का नहीं है। लेकिन आदमी का अहम उसको खुद लेके चलता है कि ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा संचालित हुआ है। नहीं,
पता नहीं कौन कहां से आके आपको दो बातें सिखा जाता है, दो रास्ते सिखा जाता है और आपकी जिंदगी बदल जाती है। उस समय परमात्मा किसी ना किसी अंश में, किसी ना किसी रूप में, किसी में विद्यमान हो जाता है। भाई आपके पास भी तो विचार कहीं से आता है, कोई तो विचार है जो आपके जीवन में कहीं से आता रहता है कि जैसे मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को कि 24 घंटे के अंदर 64,000 थॉट इंसान के ऊपर गिरता है और 84 लाख योनियों में आखिरी योनि गाय की होती है। और बुद्धि और विवेक, समझने सोचने की शक्ति सारी परमात्मा ने इंसान को दे रखी है। विचार तो आ गया, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन उस विचार पे कर्म करने के लिए आजादी आपके पास है कि आप सोचने समझने के बाद क्या कर्म करोगे। भगवान जो शरीर में आत्मा है, आत्मा की जो आवाज है वो शनि है। किसी भी गलत काम को करने से पहले अंदर से आवाज देते हैं कि मत करना यार। लेकिन इंसान का अहम जब उसको करता है तब शनि उनको बोलते हैं कि बेटा करो, जिस दिन मेरा वक्त आएगा उस दिन मैं तुम्हें देखूंगा। कर्मों पे निगाह रखने वाले प्लेनेट हैं शनिदेव। मैं बात कर रहा था कि जितनी भी जटिलताएं जीवन में हैं, जितनी भी मुसीबत, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके साथ दोस्ती मत करो, अपने आप को डिमोरलाइज मत करो, आप उनके अंदर मत रहो, उनसे बाहर आओ। मैंने कहा ना कि बच्चे की जिंदगी बहुत सुकून भरी जिंदगी होती है, बड़ा प्यारा बचपन होता है, बड़ी अच्छी जिद होती है बचपन के अंदर कुछ बनने की, कुछ करने की। लेकिन जब जीवन के अंदर इंसान की उम्र हो जाती है तो उसको बचपन अच्छा लगता है, लेकिन वो बचपन में बड़ा बनना चाहता था, आज वो बच्चा बनना चाहता है। कारण वो सुकून के दिन थे, वो आराम के दिन थे। मैं कहता हूं कि दोबारा आइए उसी लाइन के ऊपर, कौन रोक रहा है भाई? जीवन तो एक ही है। फिर आपकी मर्यादा, फिर आपकी शर्म, फिर आपकी तमीज, आपकी तहजीब, फिर आपके मैनर्स, बहुत सारी चीजें। लेकिन भाई 70 साल की उम्र के बाद तो बचपना दोबारा आना शुरू होता है, बाल काले होने शुरू हो जाते हैं, दांत दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। तब क्या करोगे? फिर क्या होगा? वही जिद बड़ा मुश्किल से मनाना पड़ता है बुजुर्गों को, बहुत जिद करते हैं 70 के बाद। तो आज की तारीख के अंदर जो इंसान सात्विक रूप से उठना चाहता है, बढ़ना चाहता है अच्छे तरीके से, उसको समाज की 3-4 चीजें तो सीखनी बहुत जरूरी है कि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात याद आ गई, मैं भी बता रहा था कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जब देह मिलती है तो उसमें क्या है कि गाय बेसिकली शुक्र है, लास्ट योनि गाय की, उसके बाद इंसान बन गया। जो व्यक्ति गाय की सेवा करते हैं सब कुछ संपन्न होने के बाद, ऐसे नहीं कि जो गांव में गाय रखी हुई है उसका दूध निकाल दिया, बेच दिया, भाव की बात है, फीलिंग्स की बात है कि उनका क्यों नहीं भला हो पा रहा। वो भी बड़े मजे में सुकून की जिंदगी में जीते हैं और बड़ी अच्छी नींद आती है उनको। यहां तो लोगों को गोलियां खा के नींद नहीं आती। लेकिन साधन संपन्न होने के बावजूद भी जो आदमी डेली, जिनका कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र इकट्ठे हों, अपनी जन्मपत्री देखिएगा एक बार, मंगल शुक्र इकट्ठे या दृष्टि संबंध है आपस में, तो जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उन लोगों को। संजय दत्त की कुंडली में मैंने देखा था, तो उनको भी मैंने कुछ उपाय बताए थे। लेकिन गाय की सेवा करने से मंगल शुक्र का दोष समाप्त होता है। मंगलवार और शुक्रवार को अगर गुड़ के साथ रोटी दी जाए गाय को, तो आपके ऊपर से जो नेगेटिविटीज हैं मंगल और शुक्र की, वो दूर होती हैं, आपके जीवन में बदलाव आता है। जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उन एफर्ट्स करने में मदद मिलती है। और मंगल शुक्र ना भी इकट्ठे हों तो गाय की सेवा करने में तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं इंसान को। कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है और वो आदमी पहले चेक करवाए अपना बीपी कितना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा गाय के ऊपर स्पर्श करे उसको और थोड़ा सेवा भाव रखे, तो आप देखिएगा कि उनका बीपी कहाँ चला गया, डाउन हो जाएगा। अगर बड़ा हुआ है तो, कम है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन के अंदर जो
इंसान को एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार और एक मोटिवेशन पावर जो इंसान के अंदर होती है, वो उसको दे तो आगे बढ़ता है इंसान। तो मेरा भाव कहने का ये है कि सलाह लेने में कुछ नहीं जाता, सलाह लेनी चाहिए, अच्छी सलाह लेनी चाहिए। जैसे शरीर के अंदर क्षमता है सब कुछ ठीक करने की, शरीर किसी विकार को सहन नहीं करता अपनी बॉडी के अंदर, वॉमिटिंग से, फोड़े फुंसी से, जख्म से, किसी ना किसी से उसको बाहर निकाल देता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अब ये देखना पड़ता है कौन से प्लेनेट का वॉल्यूम बढ़ गया है जिसकी वजह से काम नहीं बन पा रहे या हम आगे नहीं आ पा रहे। उसका कारण क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई दशा अच्छी आने वाली है आगे, और उसके अंदर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल का अंतर रह गया और आपने बड़ा लंबा संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए हैं आप, तो उसको कैसे पहचानोगे? वो भी चेक करवाना पड़ेगा आपको। कि कई लोग अपनी पेशेंस खो देते हैं रास्ते में, बहुत सारे लोगों की पेशेंस खत्म हो जाती है और वो जिंदगी को ना एक गुजारते हैं, जीते नहीं है। जिंदगी गुजारने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। इसको ढंग से जियो यार, इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो बड़ी खूबसूरत है जिंदगी। इसको एक बात बताओ, अगर कोई मुझे जन्म पत्री जैसे मैं देखता हूँ लोगों की और मुझे एक कॉन्फिडेंस मेरा मेंटेन हो जाता है कि यार इस आदमी का टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है आगे, और जो इसने शायद सोची भी नहीं थी वो चीजें इसकी जिंदगी में आ रही हैं आगे। एक आदमी का संघर्ष 18-19 साल का रहा हो या 20 साल का रहा हो या 10 साल का रहा हो, 16 साल का रहा हो, और उसकी एक अच्छे प्लेनेट की दशा आ रही है आगे, तो वो एक अलग मायने है उसके। और वो जिंदगी की, जैसे एक बच्चा स्कूल से कॉलेज में और कॉलेज से फिर समाज में उतरता है, वैसे ही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है किसी अच्छी दशा के आने से। कि जीवन नॉर्मल चल रहा है या उसको उठना है या उसको आगे बढ़ना है या किस तरीके से वो आगे लेके जाएगा जिंदगी को, तो मायने रखते हैं कि दशा कौन सी है। क्योंकि गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट प्लैनेट मूवमेंट्स। अभी के जो प्लैनेट्स मूवमेंट कर रहे हैं दुनिया में, यूनिवर्स में, वो स्ट्रांग है या फिर जन्मपत्री में जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रांग है या कोई दशा स्ट्रांग है, उसके अंदर से कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन करने के बाद जब चीजें निकाली जाती हैं तब एक निचोड़ और एक साइंटिफिक प्रेडिक्शन दी जाती है कि यहाँ से ये वक्त आपके लिए स्टार्ट हो रहा है और आपकी जिंदगी जो है एक महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगी। और जितनी आपके अंदर निराशा है, जितनी नेगेटिविटीज हैं, जितना भी आप जीवन से ऊब चुके हो, अगर एक मोरल सपोर्ट के तौर पे हमने आपको एक कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी दे दी कि आपका जीवन में समय अच्छा आ रहा है, तो आदमी उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है और एक उसके अंदर अलग से एनर्जी आ जाती है कि मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और मुझे आगे बढ़ने से कोई जिंदगी की ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब एक इंसान को उसका वक्त बता दिया जाए कि अब आपका समय अच्छा आ रहा है आगे और आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, संभाल के रखिए अपने आप को। आप बहुत कीमती हैं, सबसे बड़ी बात है, आप बहुत कीमती हैं। आपके द्वारा दुनिया में पता नहीं कितना बड़ा संचालन चल रहा है किन किन लोगों के लिए। तो जब तक आप अपने आप को संभाल के नहीं रखोगे और जो वक्त अच्छा आएगा और उस वक्त के अंदर आपने कोई भी ऐसी बुराई जो आपने नहीं की है वो आगे नहीं आई, लेकिन की है तो लोग कहेंगे फलां तो ये था, लेकिन कहने दो, उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों का समय कैसा है, कैसा रहेगा, कुंडली के अंदर जन्मपत्री में कौन सी दशाएं आपके ऊपर नीचे हो रही हैं, किन दशाओं के अंतर्गत आप, बाद में लोग आते हैं। मैं पहले बोलता मैं कि यार थोड़ा सा अलर्ट रहना इन दिनों में, और 4-6 महीने हैं, निकाल लो, एक छुट्टियां बिताओ इस टाइम के अंदर, जिससे कि आपको जिंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिवली मिले। लेकिन होनी है ना, बलवान होती है, तो वो जो है इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती और उसको थोड़ा कितना भी समझाने की कोशिश करो मानता नहीं है, क्योंकि वो वक्त है और वक्त किसी के हाथ में नहीं है। ये गया एक सेकंड, ये गया एक सेकंड, ये गया एक सेकंड, संसार की तमाम दौलत रख के भी इसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वक्त ही मनी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, मन की बात करता हूं आपके साथ और
खुशी होती है आप लोगों से बात करके। यूट्यूब पे चैनल है मेरा दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बटन का आई बटन भी दबाइएगा। और कोई हेजिटेशन मत रखिए कि मैं अगर अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली देखता हूँ या सलमान की, अरबाज की, इन सब लोगों की कुंडली देखता हूँ तो आपकी नहीं देख पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे भगवान ने ब्लेस किया इस चीज़ के लिए, आई एम द ब्लेस्ड पर्सन कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, चाहे मैं अपनी वाणी से बोल के करता हूँ या मैं प्रेडिक्शन के माध्यम से करता हूँ या किसी भी तरीके से मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। और ओ पॉजिटिव जितने भी लोग होते हैं वो किसी के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा कुर्बानी की फीलिंग्स होती है उनके अंदर। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सीधी सी बात है। इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, मेरे किसी शब्द से किसी को भला हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने आज कुछ दान किया है, कुछ शब्द दान किया, कुछ किसी को पॉजिटिवली मैंने एनर्जी दी है। तो आज मेरा मन है कि मैं वही पॉजिटिवली एक आशीर्वाद परमात्मा का लिया हुआ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भगवान आपके बच्चों को, आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे और घबराइएगा मत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको लिटरली बड़े प्यारे अंदाज से जिंदगी को जीने की कोशिश करो। हड़बड़ाहट और उत्तेजना या इनसिक्योरिटी के साथ जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। अपनी सिक्योरिटी को कंप्लीट करके रखो, मेहनत करो, बगैर मेहनत के तो संसार में कुछ मिलता नहीं। मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए, आपका नंबर भी एक दिन जरूर आएगा। ये तय बात है कि आप अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में, कर्म में काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हार गए, बैठ जाएंगे या डर जाएंगे या क्या होगा किस तरीके से, ऐसा मत सोचिएगा। आप लगे रहिए, आपका नंबर आएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, शब्बा खैर और नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।